हेलो दोस्तों। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट आज की वीडियो में करा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा। बिल्कुल आरपीएफ एग्जाम में जैसा पूछा जाता है वैसा ही प्रश्न लेकर आया हूँ। तो सर शुरू करता हूँ आज का क्वेश्चन नंबर 27 से। 27 नंबर प्रश्न है, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। इनमें से कौन से व्यक्ति हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे? इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 28 नंबर है, पद्मावत के लेखक कौन थे? पद्मावत के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। जायसी पद्मावत के लेखक थे। इन्होंने अपनी सभी कविताएं अवधी भाषा में लिखा। तो इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वह किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। 29 नंबर प्रश्न है, गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज मार्टिन ने। जॉर्ज मार्टिन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जॉर्ज मार्टिन। 30 नंबर प्रश्न है, इंडिया इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 31 नंबर है, किस भारतीय क्रांतिकारी की जेल का कमरा अब तक एक पर्यटक स्थल है? इनमें से कौन से भारतीय क्रांतिकारी थे जिनका जेल का कमरा अब तक पर्यटक स्थल है? इसका सही उत्तर होगा वीर सावरकर का। वीर सावरकर का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट 32 नंबर है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? ईमेल के लिए @ चिन्ह जो है किसने चुना था? इसका सही उत्तर होगा रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह बिल्कुल आरपीएफ एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न ही है, उसी का प्रैक्टिस सेट के रूप में करवा रहा हूँ। 33 नंबर प्रश्न है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी? इनमें से कौन सा बैंक है जो अपने कर्मचारी को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने के लिए इजाज़त अनुमति दिया? इसका सही उत्तर होगा आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन नंबर डी सही है। 34 नंबर है, यह लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ। इनमें से कौन से लेखक है या लेखिका है जिनका जन्म बिहार राज्य में हुआ है? इसका सही उत्तर होगा परेश्वरनाथ रेणु। परेश्वरनाथ रेणु का जन्म जो है बिहार में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। जिला याद रखिएगा पूर्णिया में। पूर्णिया जिला में 1921 को हुआ था। 35 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान किस साज से बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खान कौन सा यंत्र बजाते थे? वाद्य यंत्र। इसका सही उत्तर होगा 35 नंबर का शहनाई। क्या बजाते थे? शहनाई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे।
बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न भी मिला था। 2001 में भारत रत्न इन्हें मिला था, ये बात भी याद रखिएगा। छत्तीस नंबर प्रश्न है, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी। इनमें से कौन सा मतलब गायक शैली है जो वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ठुमरी। ठुमरी जो है यह एक गायन शैली है जो वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू किया गया था। 37 नंबर है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया था। इलाहाबाद के आनंद भवन में 1921 में किया गया था। कब? 1921 में किया गया था। नेक्स्ट 38 नंबर है, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते थे। इटालियन में लिखते थे। तो कौन से इनमें से लेखक या लेखिका है जो अंग्रेजी के बजाय अंग्रेजी न लिख करके इटालियन कोई भाषा है उसमें लिखा करते थे? इसका सही उत्तर होगा झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी जो है इन्होंने अंग्रेजी के बजाय इटालियन भाषा में लिखते थे। 39 नंबर है, किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है यह किनका आत्मकथा है? सही आंसर होगा युवराज का। युवराज का आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। 40 नंबर है, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में? सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को कब 1998 को इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। 41 नंबर प्रश्न है, छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य के भी लोक नृत्य है? छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का छऊ लोक नृत्य है और बिहार के भी लोक नृत्य है। दोनों राज्य का लोक नृत्य छऊ है। 42 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाला तत्वों का उल्लेख करता है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? इसका सही उत्तर होगा भाग 4। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद याद रखिएगा, इसका अनुच्छेद 36 से 51 है। 36 से 51 है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। नेक्स्ट 43 नंबर है,
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? अनुसूची भाषाओं का उल्लेख कौन सा भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची करती है? इसका सही उत्तर होगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है यह भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति बने थे? इसका सही उत्तर होगा 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। इन्होंने पहली बार कब 26 जनवरी 1950 को पहली बार चुने गए थे और कब तक रहे थे? 13 मई 1962 तक। 13 मई 1962 तक पहली बार इन्होंने राष्ट्रपति रहे थे। टोटल इनका 2 बार, एक बार इन्हें संविधान सभा द्वारा चुना गया था, फिर एक बार इन्होंने निर्वाचित होकर के राष्ट्रपति बने थे 2 बार। टोटल 12 वर्षों तक इन्होंने अन्य सभी राष्ट्रपति में सबसे अधिक शासन इन्होंने किया। 45 नंबर है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो चुनाव की पद्धति है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड से। आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को लिया गया है। 46 नंबर है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सैंतालीस नंबर है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने किया था। 48 नंबर प्रश्न है, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बंटता है? कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है? इसका सही उत्तर होगा म्यांमार। म्यांमार जो है यह भारत के साथ केवल 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है म्यांमार। और सबसे अधिक कौन बनाता है? याद रखिएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है दोस्तों यह सबसे अधिक 4096 किलोमीटर का सीमा बनाता है। सबसे कम की बात करें इस ऑप्शन के अतिरिक्त सबसे कम भारत के साथ कौन? याद रखिएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल 106 किलोमीटर बनाता है अफगानिस्तान। इस ऑप्शन के अतिरिक्त बात करें तो आंसर होगा म्यांमार। उनचास नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है किस राज्य के मध्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिए कौन कौन से राज्य है। पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 50 नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों एक साथ मिलते हैं उससे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, सांगपो। इक्यावन नंबर है, विकार मूलतः होते हैं, विकार मूलतः होते हैं, क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। विकार प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है दोस्तों 20 अमीनो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बनता है। 52 नंबर है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? मायोपिया रोगी के लिए कौन सा लेंस की आवश्यकता होती है? इसका आंसर बोलिए। इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस। मायोपिया के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया जो है यह निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है, जिसके निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 53 नंबर है, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। 54 नंबर है, किस यंत्र का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किस यंत्र का तरंग दैर्ध्य कम होता है? याद रखिएगा बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।